नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराए। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। परसेंट बच्चों का यही सवाल होगा कॉमन। आप कितनी भी अच्छी तैयारी कर ले, आप कितना भी अच्छा प्रयास कर ले, आप टॉपर ही क्यों ना हो, जब तक आपको सफलता नहीं मिली ना, हर दूसरे दिन आपको लगेगा कि मेरा होगा कि नहीं होगा। ठीक है, हर व्यक्ति को यह लगता है, हर सफल व्यक्ति को यह लगता है। तो आप अपवाद नहीं है, आपको भी लग रहा है। तो आप में क्या होना चाहिए जो इस कठिन समय से गुजरेंगे? आप में होना चाहिए पेशेंस। पेशेंस इज पावर बोलते सुने होंगे। ठीक है, ये पेशेंस यकीनन पावर है। ठीक है, धैर्य ही शक्ति है, धैर्य आपको रखना पड़ेगा। एक मैं कहानी सुनाता हूँ, मैडम जी का ये डाउट क्लियर हो जाएगा। जब वर्ल्ड वॉर का गेम चल रहा था तो रशियन और जर्मन आमने सामने थे। ठीक है, रशियन वर्सेस जर्मन आमने सामने थे। ये मैडम पूछी सवाल तो मुझे याद आ गया, पेशेंस कितना महत्वपूर्ण है इस कहानी से आपको मालूम चलेगा। जो वर्ल्ड वॉर चल रहा था ना, इसमें स्नाइपर्स का बहुत बड़ा रोल था। अकेले स्नाइपर कहीं पे, स्नाइपर मतलब समझते हो, दूर से जो निशाना लगा है, लेंस रखा हुआ है, दूर से 1-2 किलोमीटर दूर से भी निशाना लगा दे रहा है। तो स्नाइपर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता था युद्ध में। तो कहीं कोने में छिप छाप के बैठे हुए दूर से निशाना लगाने, बस मारे जा रहे, समझ नहीं आ रहा कहाँ से गोली चल रही है। इतना इंपॉर्टेंट रोल था स्नाइपर का। उसमें रशियन और जर्मन दो लोगों की सेना आमने सामने आ गई। रशियन का एक बहुत बड़ा सिपाही था। ठीक है, रशियन का वसीली, क्या नाम था उसका? वसीली। ठीक है, तो ये जो वसीली था, नाम थोड़ा बहुत हो सकता है मिसमैच हो जाए, कैरेक्टर पे ध्यान देना। जो वसीली था ये बहुत बड़ा स्नाइपर था, एकदम अच्छा खासा स्नाइपर था। चलते हुए मूविंग ऑब्जेक्ट पे निशाना लगा लेता था। तो हुआ ये कि ये जर्मन सोल्जर्स पर हावी पड़ने लग गया। जहां पे भी ये उतर जाता और अगर 8-10 सोल्जर्स के हेड पे शॉट लगा है, मतलब समझ जाते थे वहां पे कौन मौजूद है, वसीली मौजूद है। तो जर्मन इससे चिंतित हो गए। अब जर्मन ने भी उसको काउंटर करने के लिए अपना सबसे बड़ा स्नाइपर, जिसका नाम था कोनिगो, उसको भेजा। सुनिएगा बात को, इसमें आपका इसके सवाल का जवाब मिलेगा। ठीक है, तो कोनिगो और वसीली दो बड़े बड़े स्नाइपर, एक रशियन का और एक जर्मन का, दो आमने सामने हो गए। और अगर वसीली नहीं मारा जाता ना, तो नो डाउट जर्मन की ऐसी तैसी हो जाती, बहुत हालत खराब हो जाता। तो वसीली को मारने के लिए किसको भेजा गया? कोनिगो को। अब आगे देखेंगे होता क्या है। तो कोनिगो और वसीली कई बार आमने सामने हुए, लेकिन एक दूसरे को मार नहीं पाए। कई बार रूबरू हुए, लेकिन एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा पाए। एक जगह दोनों को ये टिप मिलती है कि ये वाले बैटल फील्ड में दोनों आमने सामने होंगे। मतलब वसीली को भी जानकारी मिल जाती है कि कोनिगो आने वाला है, और कोनिगो को भी जानकारी मिल जाती है वसीली आने वाला है। अब होता यह है कि उन दोनों बैटल में आमने सामने हो जाते हैं, दोनों छिपे रहते हैं। ठीक है, बस डाउट रहता है, सारे के सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। इधर वसीली जर्मन सोल्जर्स को मार रहा है, इधर कोनिगो रशियन सोल्जर्स को मार रहा है। सभी के सभी सोल्जर्स खत्म, सफाया सबका। बस बचे तो कौन? एक वसीली और एक कोनिगो। अब इस बीच दोनों के मन में आते रहता है, कई समय हो जाते हैं, बस एक पोजीशन लेके बैठे रहते हैं, कई घंटे बीत जाते हैं, एक दिन गुजर जाता है। दोनों को लगता है कि क्या कोनिगो मर गया होगा, क्या वसीली मर गया होगा, इसलिए कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। अब ये चाल भी होती है क्योंकि पेशेंस रखना होता है, क्योंकि जैसे ही मूव किए सामने वाले के नजर में आ सकते हैं कि यार ये तो मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पे ये जिंदा है। तो दोनों को इंतजार करते थक जाते हैं। वसीलियों को लगता है कि क्या अब उड़ जाऊं, क्या वहां बैठे बैठे नींद पड़ गया। ऐसे 3 दिन गुजर जाते हैं। 3 दिन गुजर जाते हैं। सोचो 3 दिन मतलब 72 घंटे, कितना होता है 72 घंटे। लेकिन दोनों अपने मोर्चे पर टिके थे, दोनों पोजीशन पर टिके थे। अब यहाँ पे वसीली को मालूम था और कोनिगो को भी मालूम था कि ये गेम अब पेशेंस का हो गया है, जिसमें ज्यादा पेशेंस होगा ना वो जीत जाएगा। लेकिन 72 घंटे जैसे ही होते, 3 दिन जैसे ही कंप्लीट होता है, कोनिगो को लगता है कि इतने गोलीबारी में हो सकता है कि वसीली भी मारा गया हो। बस वहीं पे वो गलती कर बैठता है। कौन? कोनिगो। कोनिगो को लगता है कि वसीली मारा गया। कोनिगो उड़ जाता है, पेशेंस खो देता है, धीरे धीरे लड़खड़ाते, क्योंकि 3 दिन से कुछ खाए पी नहीं थे, बस वैसे ही घूम फिर रहा था। और उस पर नजर टिकी थी किसकी? वसीली की। मूवमेंट देख लेता है, समझ आ जाता है कि ये कोनिगो था।
अब कोनिगो और वसीली आमने सामने। वसीली एक गोली चलाता है और कोनिगो के सर के आर पार। तो ये गेम था किसका? पेशेंस का। एक टाइम ऐसा आ जाता है जहां पे पेशेंस के अलावा आपके पास कोई हथियार नहीं होता दूसरा, ठीक है। ये गेम भी क्या है? पेशेंस का है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आपके साथ साथ दूसरे कॉम्पिटिटर भी इस गेम को लड़ रहे हैं और आप में होना चाहिए पेशेंस। आप भी पढ़ रहे हो, बाजू वाला भी पढ़ रहा है, और ऐसे कई हजारों लाखों पढ़ रहे हैं। सभी के सभी बस पढ़ रहे हैं, लेकिन पेशेंस किसी में नहीं है। थोड़े दिन पढ़ने के बाद ना एक बच्चे के मन में आएगा, डाउट होगा कि क्या मेरे से ये एग्जाम निकलेगा। बस वो वही चिंता में डूबे रह जाएगा और अपनी पढ़ाई छोड़ेगा। उस समय आपको पढ़ाई नहीं छोड़ना है। बस ध्यान रखना, जब आप मोटिवेटेड रहेंगे तो आप भी पढ़ लोगे यार। जब आपके पढ़ने का मन करेगा तो आप भी पढ़ लोगे। उस टाइम पढ़ना है जब आपको पढ़ने का मन नहीं करे। उस टाइम पढ़ना है जब आपका हौसला जवाब दे चुका होगा। उस टाइम पढ़ना है जब आप थक चुके हो, एकदम नींद आ रहा है और अब पढ़ने की क्षमता नहीं बची, तब आपको पढ़ना है। उस समय आपका धैर्य काम आएगा। एक वही हथियार रहेगा आपके पास बचाव के लिए। तो बस ये धैर्य बना के रखेंगे ना हर रोज, तो कई ऐसे कॉम्पिटिटर होंगे कोनिगो जैसे जो हार मानते जाएंगे, हार मानते जाएंगे, हार मानते जाएंगे, और एक आप ही होंगे जो वहां पे टिके रहेंगे। तो ये मैडम का जवाब था, थोड़ा सा लंबा जरूर हो गया, बट ध्यान रखिएगा इस बात को, पेशेंस रखना जरूरी है, ठीक है। पेशेंस जरूरी है। और कुछ सवाल